सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास सुनो, जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनके अनेक कथाएं सुनी। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे भगवान, आप देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत के महात्म्य को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे। उन्हें कोई संतान ना थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रोष्टि यज्ञ किया। विवस्वान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो यो संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फलस्वरूप इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है। अब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप और भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते देखते ही पुरुष रूप में परिणत हो गई। अब उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुगुम्न रखा। कुछ समय के बाद जब सुगुम्न युवा हुए, तब वे एक दिन घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवादिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिय पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं। तब वे तुरंत लौटकर वैकुंठ को चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह श्राप दे दिया, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुगुम्न वहां सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई। अब वे स्त्री रूप में वन में इधर उधर घूमने लगे। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरूरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृतांत याद आ गया। स्मरण आते ही उसके मन पर दुख की छटा सी छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई शरणागत हो गई। सब बातें विविध हो जाने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वह उनके आराधन में लग गए। वशिष्ठ जी के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे। जगजननी पार्वती उनके साथ विराजमान थी। वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे। भगवान शंकर बोले, विप्र वर, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह वर मांग लो। भगवान के यूं कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और इला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। यो शंकर से वर पा लेने पर वशिष्ठ जी जगतजननी भगवान भगवती पार्वती की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी के भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो गई। तदंतर उन महादेवी ने मुनि से कहा, द्विजवर, तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुमनगुन को श्रीमद् देवी भागवत सुनाओ। उनके सुनते ही वह उस क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अब वशिष्ठ जी ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुगुम्न को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्तिभाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वे सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ जी ने सुगुम्न को राज्य पर अभिषेक किया। सुगुम्न प्रजाजन को प्रसन्न
रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। अंत में पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परमधाम को चले गए। अगस्त्य जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके मुखारविंद से यह अलौकिक कथा सुन ली। अब श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। स्कंद जी ने कहा, हे मुने, अब यह कथा कहता हूँ, सुनो, जिसके एक अंश में देवी भागवत की महिमा कही गई है। ऋषिवाक नाम के एक मुनि थे। उनके यहाँ समयानुसार पुत्रोत्सव हुआ। रेवती का चौथा चरण गंडांत होता है, उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस पुत्र के सभी संस्कार संपन्न किए, परंतु वह लड़का उद्दंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, कौन ऐसा कारण है जिससे यह मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री को हठपूर्वक छीन लिया। ऋषिवाक दुष्ट पुत्र के इस प्रकार के नीच व्यवहार से दुखी होकर ऋषि गर्ग जी के पास गए और पूछने लगे। ऋषिवाक मुनि बोले, भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, मेरे पुत्र ने दुराचारी होने का क्या कारण है। गर्ग जी ने कहा, मुने, पुत्र के दुराचारी होने में ना तुम कारण हो और ना माता तथा कुल ही। रेवती का अंतिम चरण गंडांत होता है, वही कारण है, क्योंकि मुने, वही निंदित वेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी। अतएव तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया, दूसरा कोई भी कारण नहीं है। गर्ग जी की बात सुनकर ऋषिवाक मुनि ने क्रोधित हो रेवती को श्राप दिया, वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था। इतने में ही मुनि के श्राप से रेवती आकाश से टूटकर कुमुदी गिरी पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रेवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। यूं रेवती को श्राप देने के पश्चात मुनिवर ऋषिवाक भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौम्य से प्रसन्न हो गए। स्कंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा, उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुच ऋषि की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वे प्रसन्न हो गए और उसका रेवती नाम रख दिया। उस कन्या को वह अपने स्थान पर ले आए और पुत्री की भांति धर्म पूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी। जब सब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या युवती हो गई, तब उसे देखकर कौन इसके योग्य वर होगा, यो मुनि विचार करने लगे। बहुत अन्वेषण करने के बाद भी उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता ना मिल सकी। तब वे अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और कन्या के वर के विषय में मुनि को से बोले, मुने, सदा धर्म में तत्पर रहने वाला तथा युद्ध में पीछे न हटने वाला राजा दुधर्म इसके पति होंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय संयोगवश राजा दुधर्म शिकार खेलने के बहाने प्रमुख ऋषि के आश्रम पर आ गए। जब राजा आश्रम के भीतर गए, तब उन्हें मुनि दिखाई न पड़े, अतः उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया। राजा दुधर्म ने पूछा, प्रिय महाभाग महर्षि कहाँ हैं? मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, महाराज, मुनिवर अभी अभी निकलकर अग्निशाला में गए हैं। कन्या की बात सुनकर राजा दुधर्म अग्निशाला के द्वार पर पहुंच गए और मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देकर कहा, राजन, तुम्हारी सेना, खजाना, मित्र मंडली, भृग्य वर्ग, मंत्री वर्ग, देश, नगर और आप स्वयं सकुशल है ना? तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछी ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे ही यहाँ ठहरी है। इसी से मैंने उनका समाचार नहीं पूछा। राजा ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से सब कुशल है, पर मुझे यह बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मेरी कौन सी पत्नी यहाँ है। ऋषि बोले, राजन, जो जगत में आदित्य सुंदरी है, वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है। राजा ने कहा, प्रभु, मेरी सुभद्रा आदि भार्याएं घर पर हैं, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान, रेवती के संबंध में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ऋषि बोले, राजन, तुमने अभी जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया, उसे भूल गए? राजा ने कहा, मुने, मैंने वैसे ही उसे प्रिय शब्द कहकर बुलाया था, परंतु मेरी कुत्सित भावना नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसन्न ना हो। ऋषि बोले, राजन,
तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे? यह बात अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी। उन्होंने कहा राजा दुर्धर्म इस कन्या के स्वामी होंगे। इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए राजन, मैं यह कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। मुनि की यह बात सुनकर राजा चुप हो गए। जब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे तो रेवती ने उनसे कहा, पिताजी, उचित तो है कि यह मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है। ऋषिवाक मुनि ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था। अब वहां उसका स्थान ही नहीं रहा। फिर उसी नक्षत्र में विवाह कैसे हो सकता है? कन्या बोली, पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में सामर्थ्य है। मैं आपका तपोबल खूब जानती हूँ। अतः आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी में तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्ववत स्थापित कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुर्धर्म को वह रेवती नाम की कन्या सौंप दी। विवाह कर लेने के पश्चात मुनि ने राजा से कहा, वीर, तुम्हें क्या पाने की इच्छा है, कहो, मैं उसे पूर्ण करने का उद्यत हूँ। राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वयंभुव मनु का वंशज हूँ। आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही अभिलाषा है। मुनि ने कहा, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बिका की आराधना करो। श्रीमद देवी भागवत की 5 आवृत्तियां श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रेवत नामक मनु होगा। मुनि के यूं कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए। एक समय की बात है, महात्मा लोमाश जी राजभवन पर पधारे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। राजा ने कहा, मुने, आप सर्वसमर्थ हैं, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, अतः आप श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण सुनाने की कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर लोमाश को बड़ा आनंद हुआ। वे कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो, तभी तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है। अतएव राजन, मैं तुम्हें श्रीमद देवी भागवत पुराण अवश्य सुनाऊंगा। उसके श्रवण मात्र से कोई भी पदार्थ पाने का शेष नहीं रहता। ब्राह्मण, यूं कहकर लोमाश जी शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी। राजा दुर्धर्म सपत्नी बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवृत्तियां सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उस धर्मात्मा ने अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की और सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती की कृपा से रानी को गर्भ रह गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी के पुत्र प्रसव किया। फिर रेवत नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का पारगामी धर्मात्मा, धर्म का प्रवचन एवं अनुष्ठान करने वाला, परम पराक्रमी तथा अस्त्रवेताओं में सर्वश्रेष्ठ निकला। ब्रह्मा जी ने रेवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। हे मुने, इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के एवं पुराण के महात्म्य का संक्षेप से वर्णन कर दिया। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, हम देवी भागवत के उस उत्तम महात्म्य को सुन चुके, अब पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर उससे मुहूर्त पूछे। ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने पुराण सुनने के लिए उत्तम है। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, श्रवण एवं मृगशिरा तथा अनुराधा नक्षत्र, पुण्य तिथियां और शुभ ग्रह वार, इनमें कथा आरंभ करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रों में इसका श्रवण करना चाहिए। इसके सिवा अन्य महीनों में भी इसे सुना जा सकता है, परंतु जब भी तिथि, नक्षत्र और दिन के संबंध में विचार करना परम आवश्यक है। विवाह आदि यज्ञों में जैसे सामग्री आवश्यक होती है, वैसे ही सामग्री इस नव यज्ञ
में भी एकत्रित करने का प्रयत्न करें। दम और लोभ से रहित अनेक सहायक विद्वान रहने चाहिए। कथा स्थल विस्तृत हो, उसे गोबर से लीप देना चाहिए। वहां सुंदर मंडप बनाएं, केले के खंभे लगाए जाएं, ऊपर चांदनी लगा दी जाए। ध्वजा और पताकाओं से मंडप की सजावट होनी चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन बनाएं। यत्नपूर्वक ऐसा आसन बनवाए कि वक्ता पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके कथा बांध सके। कथा आरंभ होने के पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागण शोरकर्म करा लें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकारी बनने के लिए गोदान करना चाहिए। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 ब्राह्मणों को वरण करें। वे ब्राह्मण नरवण मंत्र का जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के पश्चात भगवती को यूं स्तुति करनी चाहिए। कात्यायनी, आप महामाया एवं जगत की अधिष्ठात्री हैं। भवानी, आप ही मूर्ति कृपामयी हैं। मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव से सुपूजित होने वाली जगदम्बिके, आप मुझ पर प्रसन्न हूँ। देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अभिलाषित वर देने की कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मन को एकाग्र करके कथा सुने। 9 दिनों तक सभी नियम प्रथम दिन की तरह करने चाहिए। इस प्रकार नवहारत करके कथा का उद्यापन करना चाहिए। फल की अभिलाषा रखने वाले पुरुष महामिष्टव्रत के समान इसका भी उद्यापन करें। कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण दोषों से शमनार्थ गायत्री सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष भागिनी स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। स्वर्ण दूध देने वाली गायें, हाथी, घोड़े तथा पृथ्वी आदि का भी दान देना चाहिए। इस दान का अक्षय फल होता है। श्रीमद् देवी भागवत रेशमी वस्त्र के वेस्ट में लपेटकर स्वर्ण के सिंहासन पर रखें और अष्टमी अथवा नवमी के दिन कथावाचक की पूजा करके उन्हें दे दें। ऐसा करने से वह पुरुष इस लोक में भोग को भोगकर अंत में दुर्लभ मुक्ति पा जाता है। हे मुनियों, श्रीमद् देवी भागवत के आदि श्लोक अथवा आधे पाद का भी श्रवण पाठन करने वाला पुरुष परम पद के अधिकारी हो जाता है। स्वयं भगवती जगदम्बिका के श्रीमुख से आधा श्लोक ही निकला। तत्पश्चात शिष्य परंपरा से उसी का इतना विस्तृत देवी भागवत तैयार हो गया। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य